पश्चिम बंगाल का जो इलेक्शन हुआ है उसमें एक तरह से पटकनी दे दी है भाजपा को दीदी ने। निश्चित तौर पे दीदी ने पटकनी नहीं दे दी है, भाजपा के अपने कर्म ही उसको पटकनी दे दी है। भाजपा ने जो है अपना जो उनका सिद्धांत था उससे हट के चलने लगे। जो क्षेत्रीय पार्टियां थी जो उनके सहयोग में खड़ी थी, चाहे पंजाब में अकाली दल होने दीजिए या महाराष्ट्र में शिवसेना होने दीजिए, बिहार में आप जेडीयू होने दीजिए, जिसके साथ वो काम करते हैं उसकी सीटें कम करके उनको सत्ता से बाहर करने का काम करते हैं। भाजपा का जो हिंदुत्ववादी मुखौटा था वो तो लगभग सबके सामने खुल चुका है, और जो अकाली दल से उन्होंने गठबंधन किया था, अकाली दल को भी उन्होंने अलग थलग कर दिया। जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना को किया वैसे पंजाब में यहाँ पे भी किया है। राष्ट्रीय पार्टियां जब राष्ट्रीय हो जाती हैं तो उनको अपने राज्यों में किए हुए वादे याद नहीं रहते। एक तरह से उनको इतना घमंड हो जाता है अपना केंद्र में और उसमें डबल इंजन की सरकार में कि उनको पता ही नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं। ज़मीन जो है वो किसानों की है, फसल किसानों की है, फायदा किसान करता है। अगर किसान ये बोले कि भाई हमारे लिए कानून बनाओ, हमको छूट दो, तब तो ठीक है, लेकिन किसान बोल रहा है मत बनाओ और ये बोल रहे हैं बनाओ, क्योंकि इनको जो है जो बड़े उद्योगपति हैं, अडानी हैं, अंबानी हैं, इनको फ़ायदा पहुंचाना है। तो पहले जो है महीने में 6 महीने में साल में बजट आता था, तब पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता था तो यही बीजेपी सिलेंडर कंधे पे लाद के रोड पे घूमती थी, इन्हीं के नेता घूमते थे। लेकिन अभी रोज़ बढ़ाते हैं, गैस का दाम बढ़ाते हैं, घरेलू गैस का, बोलते हैं कि हमने दिया है क्या, सबको मुफ्त में गैस दे दिया, गैस का कनेक्शन दे दिया, लेकिन वो गैस का दाम तो तुम 900 रुपये कर दिए। तो सिख हमारे साथ है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उनसे कोई लड़ाई भी नहीं है। वो तो असली लड़ाई तो सिख ही लड़ते हैं। बॉर्डर पे रखिए, चाहे किसानी में रखिए, आज पंजाब से गेहूँ और चावल नहीं जाए तो किसी का मेरे ख्याल से आधा देश भूखा रह जाएगा। ਲਾਈਵ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਿਹਾ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 90 ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਦ-ਬੂਤ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੌਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮਹਿਮਾਨ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਕ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ। ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੋਲੀ हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। तिवाड़ी साहब, कैसे महसूस कर रहे हैं पश्चिम बंगाल का जो इलेक्शन हुआ है उसमें एक तरह से पटकनी दे दी है भाजपा को दीदी ने? निश्चित तौर पे दीदी ने पटकनी नहीं दे दी है, भाजपा के अपने कर्म ही उसको पटकनी दे दिए। क्योंकि भाजपा ने जो है अपना जो उनका सिद्धांत था उससे हट के चलने लगे। जो क्षेत्रीय पार्टियां थी जो उनके सहयोग में खड़ी थी, चाहे पंजाब में अकाली दल होने दीजिए या महाराष्ट्र में शिवसेना होने दीजिए, और जहाँ पे भी थी बिहार में आप जेडीयू होने दीजिए, जिसके साथ वो काम करते हैं उसकी सीटें कम करके उनको सत्ता से बाहर करने का काम करते हैं। उस पाप ने ही उनको जो है पीछे रख दिया। अगर शिवसेना से सत्ता उन्होंने बराबर रखा होता और यहाँ पे अकाली दल से रखा होता तो पश्चिम बंगाल में ये लोग उनके साथ खड़े होते और तब परिणाम दूसरा होता था। लेकिन शिवसेना ने भी जो है दीदी का समर्थन कर दिया, बाकी पार्टियां भी समर्थन कर दिया, तो लड़ाई जो है वो खाली भाजपा और जो है उसके बीच में हो गई। क्योंकि कांग्रेस तो ऑलरेडी ख़त्म हो रही थी, तो कांग्रेस और उसके दो सामने की लड़ाई में
दीदी ने बाजी मार लिया। जी, तिवारी साहब कैसा महसूस करते हैं कि क्या, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि क्या वो दौर फिर से आने वाला है कि क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो दोबारा हावी होने जा रही हैं देश की राजनीति पे? देखिए, राष्ट्रीय पार्टियां क्या कर रही हैं, राष्ट्रीय पार्टियां जब राष्ट्रीय हो जाती हैं तो उनको अपने राज्यों में किए हुए वादे याद नहीं रहते जी। और एक तरह से उनको इतना घमंड हो जाता है अपना केंद्र में और उसमें डबल इंजन की सरकार में कि उनको पता ही नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों के पास में समुचित विकल्प है कि उनको अपने ही क्षेत्र में काम करना है, तो वो उसके बारे में बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसे कि अभी आपको महाराष्ट्र में देखेंगे, इतना कोविड बढ़ गया था जी। लेकिन बिना अनुभव के हमारे मुख्यमंत्री माननीय उद्धव साहब ठाकरे इतना बढ़िया उसको हैंडल किए कि बम्बई में कभी भी जो है, कभी बेड की या किसी चीज़ दवा की कोई ज़्यादा कमी महसूस नहीं होने पाई। जबकि उसके एवज में उत्तर प्रदेश देखिए, बिहार देखिए, लाइन लग गया, गंगा में लाशें बह गई, लेकिन वैसा महाराष्ट्र में नहीं हुआ। ये जो है वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियों का काम है, इससे जनता का विश्वास क्षेत्रीय पार्टियों पे बढ़ रहा है। जी, तिवारी जी, मुंबई आपका गढ़ है एक तरह से शिवसेना ठाकरे का। मुंबई में ही वो कॉरपोरेट हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि जिनके हाथों में खेलते हुए मोदी सरकार ने ये काले कानून जो है खेती के बारे में बनाए हैं, कृषि के बारे में बनाए हैं। क्या लगता है कि वो कॉरपोरेट बीजेपी शिवसेना ठाकरे कैसे बच पाई उनसे, उनके जाल में फंसने से? मुंबई में क्या आपकी सरकार है जो ठाकरे साहब की, उस पर भी कोई प्रेशर रहता है कॉरपोरेट का? देखिए, कॉरपोरेट का प्रेशर तो सरकार जो चलाता है सबके ऊपर रहता है, उनके ऊपर भी रहता है, दूसरी जहां भी सरकारें चलती हैं, क्योंकि कॉरपोरेट के हिसाब से ही सरकारें चल पाती हैं। लेकिन बाला साहब ठाकरे के समय से शिवसेना का एक अपना सिद्धांत रहा है, वो किसी भी कॉरपोरेट के सामने, किसी पार्टी के सामने झुक के काम करना नहीं सीखा। और कॉरपोरेट नहीं भी समर्थन करता है तो भी उद्धव साहब ठाकरे बहुत अच्छी तरह से उसको संभाल के लेते हैं और अपना जो है सरकार को चलाने का काम करते हैं, क्योंकि उनके साथ वहाँ की जनता, वहाँ के लोग बड़ी ईमानदारी से खड़े हैं। जी, जैसे कृषि कानूनों की बात की जाए तो इसके ऊपर शिवसेना ठाकरे का क्या टेक है इसके ऊपर? कृषि कानून जो है ये तो काला कानून है, इसको शिवसेना ने पहले ही घोषित कर दिया है। जी। आपको याद होगा कि बॉर्डर पे किसानों से मिलने के लिए हमारे 3-4 सांसद जो है जी, अनिल देसाई जी, संजय राउत जी, अरविंद सावंत, बिल्कुल, ये सारे लोग आके उनको खुले तौर पे समर्थन दिए थे। और आज भी पूरी तरह से जो है शिवसेना किसानों के साथ खड़ी है और उनके आंदोलन में भाग भी लेना चाहती है। जितना ज़रूरत पड़ेगी उतना भाग लेगी, क्योंकि देश का किसान अगर जिंदा रहेगा तो ही पार्टियां जिंदा रहेंगी और उसके साथ ही जो है राजनीति भी जिंदा रहेगी। हमारे यही समझ में नहीं आता है कि मोदी, ज़मीन जो है वो किसानों की है, फसल किसानों की है, पैदा किसान करता है जी, और उसमें जो है उसके नाम से है सारी चीज़ें। तो कानून इनको लाने की क्या ज़रूरत है? अगर किसान नहीं चाहता तो उसकी ज़मीन उसके पास रहने दो, उसका कानून उसके पास रहने दो। कानून की ज़रूरत तो वहाँ है जब अगर किसान ये बोले कि भाई हमारे लिए कानून बनाओ, हमको छूट दो, तब तो ठीक है। लेकिन किसान बोल रहा है मत बनाओ और ये बोल रहे हैं बनाओ, क्योंकि इनको जो है, जो बड़े उद्योगपति हैं, अडानी है, अंबानी है, इनको फ़ायदा पहुंचाना है, इनके पास ब्लैकमेल कराना है। जैसे अभी आप देख रहे हैं इस समय महंगाई का क्या पोजीशन हो गई, 200 रुपये में राई का तेल बिकने लगा है जी, पेट्रोल का दाम रातों दिन बढ़ता जा रहा है, कोई भी दिन ऐसा नहीं है। पहले जो है महीने में, 6 महीने में, साल में बजट आता था, तब पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता था तो यही बीजेपी सिलेंडर कंधे पे लाद के रोड पे घूमती थी, इन्हीं के नेता घूमते थे। लेकिन अभी रोज़ बढ़ाते हैं, गैस का दाम बढ़ाते हैं, घरेलू गैस का, बोलते हैं कि हमने दिया है क्या, सबको मुफ्त में गैस दे दिया, गैस का कनेक्शन दे दिया, लेकिन वो गैस का दाम तो तुम 900 रुपये कर दिए। जी, तो वो 900 रुपया वो गरीबों के पास आएगा कहाँ, उसका कोई हिसाब किताब बीजेपी के पास नहीं है। और ये कोविड में भी इतनी भारी बदनामी जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हुई थी उनका हुआ है कि एक तरह से आप ये सोचें कि किसान आंदोलन और एक कोविड की महामारी से मोदी की सारी पोलें खुल गई हैं, भाजपा जो है एकदम निर्वस्त्र हो गई है। जी।
तिवारी साहब, आपकी पार्टी जो है, मैंने पहले भी कहा कि महाराष्ट्र बेस्ड पार्टी है, महाराष्ट्र में दबदबा है आपका, आपकी वहाँ पर सरकार है। महाराष्ट्र का पंजाब के साथ भी कनेक्शन है, नांदेड़ साहब के साथ। दसम गुरु हमारे पार्षद गुरु गोविंद सिंह वो वहाँ गए थे, उनके साथ जुड़ते हैं। बंदा बैरागी वहाँ से उनको मिले, जिन्होंने आके फिर पंजाब की जो है पंथक और सियासी जो वो है इतिहास ही बदल दिया। उम्मीद करें कि ठाकरे सरकार सिख पंथ के लिए क्या सोच रखती है वहाँ पर, नांदेड़ साहब की कोई डेवलपमेंट के? वैसे तो वहाँ पर बोर्ड है, काम कर रहा है। देखिए, इसमें ऐसा है, जब भी हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे थे जी, तो उनका एक ही वाक्य होता था कि मैं जाति धर्म में कोई विश्वास नहीं रखता, जात पात में उनका कोई विश्वास नहीं है। जो हिंदुस्तान में रहता है, हिंदुस्तान के अच्छाई के लिए, विकास के लिए बात करता है, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, वो शिवसेना में रह सकता है, शिवसेना उसके साथ खड़ी रहती है। और उन्हीं सिद्धांतों को हमारे मुख्यमंत्री मान ली उद्धव साहब ठाकरे भी चल रहे हैं। उनको विकास से मतलब है, और हमेशा जो है जहाँ भी सिखों का कोई भी, वहाँ पे बहुत सारे गुरुद्वारे हैं। एक नांदेड़ में छोड़ दीजिए, हमारे मुंबई में जो है 25 गुरुद्वारे हैं। बिल्कुल। और वहाँ पे उनके हर त्योहार पे हमारी सरकार, हमारी शिवसेना के लोग जाते हैं, उनके कार्यक्रमों में सम्मिलित होते हैं। और वो भी हमारे जो पार्टी है इसके मेंबर हैं, बहुत सारे पदाधिकारी हैं वहाँ पे महाराष्ट्र में। तो सिखों के साथ तो हमारा पुराना नाता है ही, और उसको हम अच्छी तरह से निभाते हैं। जी, बात सिखों की आई है, आपने बड़ा अच्छा जो दिया है जवाब इसका, जो हमें उम्मीद भी है, हम वैसे भी विश्वास रखते हैं कि शिवसेना ठाकरे ने कभी जो है सिखों की किसी बात को अनदेखा नहीं किया है। पंजाब की राजनीति की बात करते हैं। पंजाब में इलेक्शन होने वाली है अगले साल, इन दिनों में नई सरकार होगी यहाँ पर, चाहे किसी भी पार्टी की हो। अकाली दल, बिल्कुल अकाली दल का इतिहास भी वैसे ही रहा है जैसे शिवसेना ठाकरे का इतिहास है। क्षेत्रीय पार्टी है, धर्म का एक तरह से बैकग्राउंड है पार्टी के पीछे। शिवसेना के पीछे भी नाम भी धार्मिक है, अकाली दल का नाम भी धार्मिक है। बैकड्रॉप में जो है धर्म की ओट आसरा लेके चलने वाली पार्टी इनको माना जाता है। इन्होंने अभी ताज़ा बसपा के साथ जो है समझौता किया है। शिवसेना ठाकरे का भी यूनिट है पंजाब में। शिवसेना ठाकरे किस तरफ जाना चाहेगी, और अकाली दल के इस अलायंस की जो नई डेवलपमेंट हुई है, क्या इसके ऊपर सोच रखती है? इसके बारे में मैं माननीय उद्धव साहब ठाकरे के आदेश से ही पंजाब आया हूँ। अभी जो आने का जो हमारा मकसद ही यही है जी। हम यहाँ पे आए हैं, हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उनसे जगह जगह हम एक हफ्ते का प्रोग्राम हमारा यहाँ पे है जी। हम सब लोगों को मिल रहे हैं, और यहाँ की हमारी ज़मीन कितनी मजबूत है और हम कितने सीटों पे लड़ाने के ताकत रखते हैं जी। इसका एक आकलन मैं अपने माननीय जो हमारे पक्ष प्रमुख हैं उद्धव साहब को ले जाके देने वाला हूं एक हफ्ते में। इसके बाद वो जो निर्णय करेंगे कि हम इनसे अलायंस करेंगे या हम इतनी सीटों पे अपने कैंडिडेट लड़ाएंगे, उनका निर्णय आखिरी निर्णय होएगा। पंजाब का जो हिंदू वोटर है वो भी लगभग बराबर ही है, ऐसा कहना है। लोग कहते हैं कि वो घटक हैं, लेकिन घटक नहीं है। इवन जो अर्बन या सेमी अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनमें पूरा हिंदू वोट ही। इवन के ये भी कहा जाता है कि 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो सरकार आई है वो शहरी हिंदू वोटर ने बनाई है सरकार, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के कन्वीनर हैं, वो एक ऐसे व्यक्ति के घर में एक रात गुजारते हैं जिसका जो है गर्म दलियों के साथ हम कह सकते हैं कि या टेररिस्टों के साथ कोई कनेक्शन था। तो उसने रातों रात पंजाब की जो सियासत बदल दी और हिंदू वोटर ने जो अपना रुख कर लिया कैप्टन साहब की तरफ कर लिया। अब ताज़ा जो हालात हैं, भाजपा को हिंदू वोटर अपनी पार्टी मानता रहा है। कमल उनको लगता है कि उनकी जो विश होती है कि कमल का बटन दबाना है, लेकिन उसके रास्ते में अब ये एक बैरिकेड आ गया है किसान आंदोलन का, खेती कानूनों का, जिसको लेके भाजपा एक तरह से अलग थलग पड़ गई है। भाजपा के यहाँ के नेता जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं वो भी अपनी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। उस हिंदू वोटर को कैसे शिवसेना ठाकरे जो है कैसे अप्रोच करेगी, उसको क्या उसको आश्वासन देके अपने साथ लेना चाहेगी, क्योंकि हिंदू वोटर अपना लीडर तलाश रहा है इस वक्त। इसमें ऐसा है कि भाजपा का जो हिंदुत्ववादी मुखौटा था वो तो लगभग सबके सामने खुल चुका है जी। और
जो अकाली दल से उन्होंने गठबंधन किया था, अकाली दल को भी उन्होंने अलग थलग कर दिया, जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना को किया वैसे पंजाब में यहाँ पे भी किया है जी। गठबंधन हमको किसके साथ करना है वो मालूम नहीं है, लेकिन हिंदुत्व ही नहीं, हमने आपको बताया ना जी। हिंदू हों, सिख हों, या जो है कोई भी मतलब जो हमारे पंजाब में रहते हैं, हमारे पंजाब के रहने वाले भाई हैं, किसान हैं, गरीब मजदूर हैं, उनको सब उनके सबके साथ के लिए हमारी शिवसेना खड़ी होने को तैयार है जी। और अभी तो हम एक चीज़ से वो थे, बाला साहब ने एक जबान दिया था अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी को कि आप जो है महाराष्ट्र, मैं महाराष्ट्र देखूंगा, आप पूरे देश में हिंदुत्व का वोट का बंटवारा नहीं हो जी। इसलिए आप पूरे देश में लड़िए। इसीलिए शिवसेना ने अभी तक उसके बारे में बहुत ज़्यादा गहराई से सोचा नहीं था, लेकिन 2 बार लगातार महाराष्ट्र में शिवसेना को धोखा देने के बाद अभी शिवसेना ने तय किया है कि हिंदुस्तान के हर कोने में हम अपना प्रचार प्रसार करेंगे, हिंदू को इकट्ठा करेंगे और जो हमारे साथ आने चाहेंगे सारे लोगों को इकट्ठा करेंगे। सिख हमारे साथ है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है और उनसे कोई लड़ाई भी नहीं है। वो तो असली लड़ाई तो सिख ही लड़ते हैं, बॉर्डर पे रखिए चाहे किसानी में रखिए। आज पंजाब से गेहूं और चावल नहीं जाए तो किसी का मेरे ख्याल से आधा देश भूखा रह जाएगा। तो हम तो किसानों के साथ हैं, सिखों के साथ हैं, हिंदुओं के साथ हैं, बौद्धों के साथ हैं, दलितों के साथ हैं, सबको साथ में लेके सबका विकास करने के लिए उद्धव जी कृत संकल्प हैं और उसी की ज़मीन तलाश करने के लिए हम यहाँ पंजाब में आए हैं। पंजाब की जो भी हमारी स्थिति होएगी, आज इस इलेक्शन में कितना होएगा नहीं बोला जा सकता है, लेकिन 2-4 साल के बाद, क्योंकि अब पूरी तरह से भाजपा से हमारा मोह खत्म हो गया है, तो 2-4 साल के बाद में हमारी एक ऐसी ताकत बनेगी कि लोग विकल्प के रूप में उद्धव जी को मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री की तरफ देखना पसंद करेंगे। जी। अशोक तिवाड़ी जो कि शिवसेना ठाकरे के राष्ट्रीय संगठक हैं, वो हमारे हमारे साथ बने हुए चंडीगढ़ स्टूडियो में, तो उन्होंने एक गल बड़ी जोर दे के स्पष्ट तौर के उत्ते कही है कि पंजाब दे विच शिवसेना ठाकरे भी अपना सियासी भविख हुण तलाश रही है। जमीन उन्हां दी तैयार है क्योंकि वो सब धर्मां दा सत्कार करते हैं, खासकर पंजाब दा हिंदू वोटर जो इस वक्त उलझन च फसिया होया है, उस दे उत्ते जरूर इन्हां नूं भरोसा है कि वो जरूर शिवसेना ठाकरे वाल आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नाल तोड़ विछोड़ा इन्हां दा भी हो चुका है ते अकाली दल दा भी हो चुका है। दोवें पार्टियां लगभग इक्को वर्गी स्थिति दे विच बैठियां ने ते इस वक्त दोवां पार्टियां नूं जिहड़ा हैगा अपने सियासी भविख दी फिकर है ते इस फिकर चों नवें अलायंस जिहड़े उभरने तय ने। ते सब तो वड्डी जो ब्रेकिंग न्यूज़ जो खबर स्काई न्यूज़ पंजाब दे मार्फत तुहानूं मिल रही है वो है कि शिवसेना ठाकरे एक हफ्ता पंजाब दे विच हुण सरगर्म रहेगी ते एक हफ्ते दे विच वो अपना फैसला करेगी कि उसने पंजाब विधान सभा चोणां 2022 दे विच अपना की फैसला करना है ते किस तरह लोकां दे कोल जाना है। बहुत शुक्रिया सर, मेहरबानी, धन्यवाद बहुत बहुत आपका भी स्काई न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद शिवसेना परिवार की तरफ से।